हेलो दोस्तों। आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं या आपका कोई क्लाइंट ऐसा बिजनेस करता है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स बुकिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो आपके सैलून होते हैं, वो आपके बुटीक होते हैं, फोटोग्राफी हो गई, कार मैकेनिक हो गया। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आप इस तरह की इंटरेस्टिंग थीम्स, जैसे कि यहाँ पे एक कार मैकेनिक वाली थीम है। यहाँ पे जो कोई भी आएगा ये सैस बेस्ड मॉडल में है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट आएगा अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करेगा, अपनी सर्विस होगा यहाँ पे नीचे जाएगा, अपनी टीम मेंबर्स दिख जाएंगे। देन यहाँ पे उसका बुकिंग का सिस्टम आ गया। भैया सेलेक्ट करेगा कि मुझे कार्ड क्या सही कराना है, कौन सी लोकेशन पे सही कराना है, कौन से स्टाफ को सिलेक्ट किया, भैया ये स्टाफ है, टाइम सेलेक्ट किया, शेयर डिटेल करी, पेमेंट किया और डन। या पेमेंट वो अपना सीओडी भी कर सकता है जब वो वहाँ पाएगा तब। सेम गोज विद फोटोग्राफी। आपकी फोटोग्राफी की स्किल क्या है, क्या क्या प्रोवाइड कराते हो, कैंडिडेट फोटोग्राफी, प्री वेडिंग डेस्टिनेशन, एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है पूरी। देन ऑफकोर्स यहाँ पे आपकी सर्विसेज है, ठीक है, किस जगह पे आपको मीटिंग करनी है। तो इस तरह की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, तो आप एक सेस बेस्ड बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सेस क्या होता है? सेस होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बेसिकली जो इस तरह का लैंडिंग पेज आएगा, जो क्लाइंट देखेगा, XYZ उसे खुद करना है, आपको कुछ नहीं करना है। वो देखेगा अच्छा मैं खुद इस तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, खुद बुकिंग का ऑप्शन कर सकता हूँ। वो सब प्राइसिंग देखेगा एंड बाई करेगा और अपनी वेबसाइट को सेटअप करेगा और आपको पे करेगा। दैट्स ऑल। रिकरिंग बेस्ड मॉडल पे ये होता है। तो किस तरह से इस तरह की वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या हमारी नीड है, क्या। तो आज का वीडियो उसका ओवरव्यू होने वाला है। तो उसके लिए हमें चाहिए बुकिंग गो सेस मल्टी बिजनेस अपॉइंटमेंट बुकिंग शेड्यूल सिस्टम। फर्स्ट इंटरेक्टिव है, मल्टी प्रोसेसिंग है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास स्क्रिप्ट मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन के लिंक से, हो गई, ठीक है। देन व्हाट वी नीड ए होस्टिंग। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं होस्टिंगर के लिए, ठीक है। क्योंकि होस्टिंगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो सबसे बढ़िया लगता है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है एंड यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी आसान है। अब शुरू करते हैं। तो मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है और डोमेन मेरा लिंक है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे जाऊँगा। जैसे ही आप अगर दो होस्टिंग और डोमेन इकट्ठे बाई करेंगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, आपका ऑटोमेटिक सेटअप होगा। आप फाइल अपलोड करेंगे तो आपको इस तरह की फाइल दिखेगी, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। एंड जो आपको जिप फाइल मिलेगी उसके अंदर आपको आपकी फाइल्स मिल जाएंगी, उसको आपको अपलोड कर देना है। जब तक फाइल्स अपलोड होंगी तब तक हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डाटाबेस सेक्शन में जाते हैं। मेरे केस में मैं जो ये डेमो वन वगैरह डालता हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है सिमिलर क्यों डालता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्रिएट करता हूँ या कोई भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो एक डेमो पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को सेटअप करेंगे तो आप रियल वर्ल्ड में सेटअप करेंगे। ऑफकोर्स आप सेम क्रेडेंशियल नहीं सेटअप करेंगे, आप डिफरेंट सेटअप करेंगे जो आपको याद रहेगा इस तरह से। तो सिक्योर होना चाहिए बस, ठीक है। तो हमारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ होस्टिंगर। आप कोई भी होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। मैं होस्टिंग इसलिए बताता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियोस को देखते हैं दे आर नॉट डेवलपर, डिज़ाइनर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर सिमिलर आप इंटरफेस को यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। क्योंकि आप सी पैनल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है, डिफरेंट होस्टिंग के डिफरेंट पैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, जो हमारी होस्टिंग है, जो हमारा डोमेन है, उसको ओपन कर लेना है। तो हम ओपन करते हैं, चेक रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। अब कुछ हमें परमिशन सही करनी होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टोरेज पे जाते हैं, परमिशन देते हैं। देन स्टोरेज के अंदर भी हमें कुछ परमिशंस करेक्ट करनी है, जो कि है फ्रेमवर्क लॉग। नेक्स्ट वी नीड टू बूटस्ट्रैप एंड कैच एंड रिसोर्स। अब मैंने बूटस्ट्रैप को दे दी, बूटस्ट्रैप कैच को दे दी एंड रिसोर्स के अंदर है या लाइन। देन वी नीड टू लास्ट हमें जो परमिशन करेक्ट करनी है वो है अपलोड फोल्डर्स की। होने के बाद रिलोड करते हैं, कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट पे जाते हैं, विजिट सेटअप पे जाते हैं। ऐप का नाम तो हमने यहाँ पे डाला डेमो। यूआरएल, जो ऊपर की यूआरएल है मैं उसे कॉपी करी वो यहाँ पे डालनी है। होस्ट, लोकल होस्ट, डाटाबेस नेम जो हमने अभी क्रिएट किया था उसको कॉपी कर लेंगे। डाटाबेस नेम, डाटाबेस
यूज़र नेम, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया हो वो यहाँ पर डाल दीजिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट से पूछ रहा है कि CMS इंस्टॉल करना है, कंटेनर सिस्टम। अब कार सर्विस की थीम इंस्टॉल करेगा, गूगल कैप्चर इंस्टॉल करेगा, पेपाल इंस्टॉल करेगा, फोटोग्राफी की थीम इंस्टॉल करेगा, स्ट्रिप इंस्टॉल करेगा। तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो उसने हमें सुपर एडमिन यहाँ से आप मेन वेबसाइट को चलाएंगे और मेरी कंपनी जो एक डेमो है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। बाकी चीज़ों को हम लोग क्लोज कर देते हैं, पिन कर देते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं मेन वेबसाइट पे अपना। तो फर्स्ट हम लोग ओपन करेंगे सुपर एडमिन, ठीक है। तो सुपर एडमिन की डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हमें जो पैकेज वगैरह ये सारी जो चीज़ें बनानी है उन पे बात करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, नॉर्मल करने के लिए। समटाइम इस तरह का अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे रिलोड करना है पेज आपको ओपन हो जाएगा, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप लैंडिंग पेज देख सकते हैं। सब्सक्राइबर जितने भी लोग आपका अकाउंट सब्सक्राइब करेंगे जो भी प्लान, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको कोई नया ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शंस के लिए पैकेज बनाना। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बेसिक पैकेज है। अब मैं चाहता हूँ कोई और पैकेज बनाना, जैसे मैं सिल्वर नाम का एक पैकेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। पैकेज डिटेल क्या है, पेड है, नंबर ऑफ़ यूज़र इसमें हो सकते हैं 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बिजनेस बना सकता है 2, पर मंथ जो इसकी प्राइस होगी $10, ईयरली प्राइस होगी $100, 120 होती है, ठीक है। कार सर्विस की थीम दी हमने, गूगल कैप्चर दिया, CMS दिया, स्ट्रिप दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया। हम पेड ले रहे हैं तो ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे मैंने आपको 2 थीम दिखाई थी, फोटोग्राफी और आपको कार की। आप चाहते हो जब ये कोई सब्सक्रिप्शन बाई करते हो उससे कुछ डिस्काउंट मिले, तो आप यहाँ पे, मैंने क्रिसमस नाम से डिस्काउंट बनाया 10 का, ठीक है। कोड ऑटो जनरेट कर दिया हमने, ओके। ये हमारा जनरेट हो गया कोड। जब भी कोई इसे यूज़ करेगा उसे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट, जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो उसको कैसा ईमेल दिखेगा वो सब आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आपको अगर कुछ और चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। CMS से के जो फ्रंट पेज की वेबसाइट जो थी उसको आपको कोई भी चीज़ चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे। इस जगह पर जाएंगे, 70% लिखा हुआ, आप 80% कर देंगे तो मेन वेबसाइट पे 80% हो जाएगा। मेन चल जाते हैं सेटिंग्स में। सबसे पहले आती है ब्रांडिंग सेटिंग, कि आपको अपनी, ऑफकोर्स आप बनाएंगे तो इस नाम से तो बनाएंगे नहीं, तो आपको जो भी लोगो लगाना है वो लोगो लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या आपको साइन अप अनेबल करना है नहीं करना है, ठीक है। क्या लैंडिंग पेज आपको अनेबल करना है या नहीं करना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है सिस्टम सेटिंग, ठीक है। करेंसी कौन सी रखनी है, मेरे को INR करेंसी रखनी है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा INR, ठीक है, जो कि हमें अभी दिख नहीं रही है, होगी पर अभी दिख नहीं रही है। तो अभी के लिए हम लोग USD के साथ ही चल देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गया कि हमें करेंसी INR चाहिए, करेंसी का कुकी, स्टोरेज। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन सी फाइल लोग अपलोड कर सकते हैं। वैसे ये फाइल अपलोड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर अदरवाइज कोई फाइल अपलोड करेंगे तो वो हैक कर सकते हैं। सेकंड, आपको लोकल सर्वर यूज़ नहीं करना है, आपको ज़्यादा फाइलें अपलोड करवानी है, ज़्यादा बड़ा सिस्टम सेटअप करना है, तो आप Amazon S3 को यूज़ करेंगे, Amazon वेब सर्विस को यूज़ करेंगे, जिससे आपकी जो स्पीड है डिलीवरी की वेबसाइट की और स्टोरेज, वो एक अफोर्डेबल प्राइस में और फास्ट परफॉर्म होगा, ठीक है। अब जो मेन चीज़ यहाँ पे हमने बात कर ली, अब यहाँ पे आता है बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो बैंक ट्रांसफ़र की आप डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे कि आप मेरे को पेमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। वंस यू डन द पेमेंट हम लोग उसको कंफर्म कर देंगे। मैनुअल ट्रांसफ़र, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे कि बैंक अकाउंट नंबर आपका ये है XYZ, ठीक है। आपका जो भी कोड होते हैं, बैंक कोड, स्विफ्ट कोड होता है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, IFSC कोड होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आता है, आप पेमेंट लेना है ऑटोमेटिकली, तो कैसे लेंगे? तो आपके पास स्ट्रिप की KYC होनी चाहिए। स्ट्रिप इंडिया में वर्क करता है, तो आप उसकी यहाँ पे की डाल देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हम एक बार मेन वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है। मैंने मेन वेबसाइट को खोला अभी, क्योंकि हमें से ऑलरेडी लॉगिन, इसलिए वो खुलेगा नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे, क्या बोलते हैं कि हमारा जो यूज़र हमने यहाँ पे जो हमारा था उसको कैसे, उससे वो अगर कुछ करना चाहेगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। ये आपका लैंडिंग पेज जो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा लैंडिंग पेज है, तो इसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं लैंडिंग पेज के सेटिंग्स में जाके। जैसे यहाँ मैंने आप दिखाया था 70% ऑफ है, ठीक है। तो इसकी जगह 7, अब मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ, दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज़न हो आपको, ठीक है। 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 70% ऑफ, डोंट मिस द डेली एंड इन 72 आवर्स। मुझे इस लाइन को चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँगा? मैंने बोला फिर से रहा है, कुछ नहीं करना है, रीलोड करना है। ये आपका लॉगिन हो गया। CMS में जाना है, लैंडिंग पेज पे जाना है, टॉप बार की इंफॉर्मेशन आई 72 को मैंने यहाँ पे 80 कर दिया, यहाँ पे भी 82 आवर्स कर दिया,
ठीक है। सेम चीज़ मुझे नीचे कुछ और चेंज करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई जो बुकिंग प्रोसेसेस, मैं इसमें थोड़ा एस ज़्यादा लगा दे रहा हूँ। आप जो भी लैंग्वेज अपना लिखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, और मैंने इसे अपडेट कर दिया। जो भी इमेजेस हैं, जो भी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, QR कोड चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, मैं उसे यहाँ पे इजीली चेंज कर सकता हूँ। वंस आई एम डन, मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। ये देखिए 80% हो गया, या हो गया। तो इस तरह से आप लैंडिंग पेज को चेंज करेंगे। अब यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यूज़र को कैसा दिखेगा। उससे पहले एक बार हम अपना उसको देख लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो यूज़र की डिटेल्स कहाँ है, ये रहे यूज़र्स की डिटेल्स। इनको यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले बिजनेस बनाना है कि बिजनेस क्या होता है, आपके मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, तो आपने इसमें कितने बिजनेस अलाउ करें। मैंने इसमें मान के चलिए 2 बिजनेस अलाउ करें, तो मैंने यहाँ पे डाला। अब मेरे पे एक ऑप्शन है, डायरेक्ट में सिर्फ एक सिंपल फॉर्म बना लूँ, जिसको डायरेक्ट मैं किसी वेबसाइट से लिंक कर सकता हूँ, या मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है, बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कार सर्विस का ऑप्शन लिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कार सर्विस का सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं बिजनेस पे जाऊँगा, तो एडिट बिजनेस पे जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया थीम। तो मेरे पास कौन सी थीम है, ये कार की थीम है, मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा। अब मुझे इसमें जो भी चेंज करना है, चाहे मुझे इसका टाइटल चेंज करना है, अब इसमें इसका लोगो लगा, आप अपना लोगो लगाना चाहेंगे या अबाउट अस चेंज करना चाहेंगे, जो मर्जी है। वी आर बेस्ट कार डीलिंग सर्विसेज मैं ऐसा कर देता हूँ, जिससे हम इजीली एडिट। तो आप अपनी सर्विस को, अपनी जो थीम है उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले बिजनेस को ओपन कर लेता हूँ, तो आपको सामने देख पाएंगे किस तरह से हमको एडिट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ चेंजेस किया था, यहाँ पे हो गया। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ये ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, तो कैसे ऐसे एडिट करना है। एडिट बिजनेस पे गए, लोकेशन, तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है लोकेशन। तो आपके भैया किस किस जगह पे आपका बिजनेस अवेलेबल है। एक सिटी में मल्टीपल जगहों पे हो सकता है, मल्टीपल सिटी में हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्वालियर में अवेलेबल है। आइकन आप डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट आइकन लगा सकते हैं। मेरे केस में मैं एक सिंपल एक आइकन लगा देता हूँ। जो भी आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपको नंबर डालना है, हाँ, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। देन आता है कैटेगरी। भैया अब ये कार सर्विस है, ये ऑटोमोबाइल सर्विस है, कार की सर्विस भी कर सकता है, बाइक की सर्विस भी कर सकता है, डिपेंड्स। तो आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी सर्विस को। तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे कार वॉश करानी है, ठीक है। आप कार के टायर चेंज करवा सकते हैं, कार की सर्विस करा सकते हैं। मैंने बोला क्या ये फ्री सर्विस है, नहीं ये पेड सर्विस है। ये है 300 USD की ड्यूरेशन लगेगी, 30 मिनट। इसमें क्या होगा, कार वॉश होगा, और उसमें प्रीमियम कार वॉश है या जो भी वॉश है वो आप सब यहाँ पर डाल सकते हैं। अब कितना स्टाफ है भैया जो उसे करेगा, तो मैंने बोला भैया मुझे पता है हेयर ड्रेसर, जैसे कि आप पर्टिकुलर एक हेयर ड्रेसर के पास ही जाते हो, कार वॉश में तो नहीं जाते हो, पर एटलीस्ट हेयर ड्रेसर में तो आप जाते हो। तो हमने डाला ये कहाँ पे अवेलेबल है और कौन सी सर्विस ये करता है, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे एक कोई बंदा ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आता है टाइमिंग, किस किस टाइम पे आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने बोला ये सुबह 8 AM से ये हमारा अवेलेबल है 8 PM तक, ठीक है। मैं बाकी सारे डे ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप ऐड कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग कौन सा दिन आपका ऑफ रहता है। बिजनेस हॉलीडे आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। इनकेस यू हैव टू लिंक विद कस्टम डोमेन, तो आप कस्टम डोमेन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने अब कितने अपॉइंटमेंट लेने हैं, मेरे को एक दिन में 30 अपॉइंटमेंट लेने हैं, ठीक है। डन। मैं रिलोड करता हूँ पेज को, वापस नीचे आता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, कार वॉश से सेलेक्ट करी, मैंने सेलेक्ट किया ग्वालियर, स्टाफ सेलेक्ट किया, नेक्स्ट गया टाइम, तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया मंडे 24 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे, सबसे अर्ली मॉर्निंग स्लॉट। मैंने यहाँ पर डाला अपना नाम, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाला, और मैं एक पासवर्ड डाला कि यहाँ पे जो भी स्टेटस चेंज होगी वो दिख जाएगी अगर आपको देखनी है तो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। पेमेंट मैंने अभी कोई मेथड सेटअप किया नहीं है, तो पेपाल पे मुझे करना है। फिनिश। मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है। यूज़र को और कुछ नहीं करना है, बट हमें मिली है। हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट दिख गई, पर पेंडिंग है। पेंडिंग से मुझे कुछ और चेंज करना, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों, कस्टमर स्टेटस नहीं है सपोज़। तो मुझे यहाँ पे मेरे को सपोज़ कभी किसी स्टेटस से वर्क हो रहा है, तो मैंने वर्किंग पे कर दिया। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके स्टेटस चेंज करके, ओके, वर्किंग हो सकता है, कंफर्म हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, जो भी आपको चेंज करना है। यहाँ पे आपको स्टेटस दिख गई कि इस तारीख को आपकी ये अपॉइंटमेंट है कैलेंडर में। डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे अरुण पे क्लिक करूँगा, तो अरुण की जितनी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी, जो भी पर्सन होंगे वो उसके यहाँ पे आपको दिख लगेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेटअप करवाएंगे। सेटिंग्स में जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी थीम्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो पेमेंट गेटवे सेटअप करेंगे, ये सेटअप होगा आपका पेमेंट गेटवे। जो पहले हमने सेटअप किया था वो मेन साइट का सेटअप था, ये इंडिविजुअल यूज़र का पेमेंट गेटवे सेटअप होगा। अब इसमें जो मुझे आपको चीज़ बतानी थी वो ये बतानी थी कि इसमें आप मल्टीपल थीम्स ले सकते हैं। हमारे पास तो प्रकार के थीम का ऑप्शन आ रहा था। रीज़न फॉर दैट, बाकी जो थीम्स हैं वो पेड है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको उन्हें एडिशनल एड ऑन से बाई करना होगा। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, एड ऑन में जाते हैं। अभी हमने जैसे कार की थीम देखी, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं हर बिजनेस के अकॉर्डिंग। फोटोग्राफी हो गई, बार्बर हो गया, लॉ हो गया, फिटनेस हो गया। मुझे फिटनेस की थीम चाहिए तो फिटनेस की थीम आप ले सकते हैं और अपनी साइट पे उसको अपलोड कर देंगे, तो जितने भी आपके यूज़र्स हैं उनको फिटनेस थीम का एक्सपोजर मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी थीम्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। हर एक कैटेगरी को यहाँ पे कवर किया गया है, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल सर्विस हो, आर्ट हो, प्रोफेशनल सर्विस है, बहुत सी सर्विस पता ही नहीं है हमें, तो उसमें वो ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बुकिंग सिस्टम पूरा SaaS बेस में सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।